बात उत्तर प्रदेश की करते हैं। यहां 69,000 सहायक शिक्षकों की भर्ती पर हाईकोर्ट का बड़ा आदेश आया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने यह फैसला सुनाया। हाईकोर्ट ने शिक्षक भर्ती की मेरिट लिस्ट रद्द कर दी थी। साथ ही इस भर्ती की नई मेरिट सूची को फिर से जारी करने का आदेश सरकार को दिया है। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि आरक्षण को लेकर जो शंकाएं हैं उन्हें दूर करते हुए नई लिस्ट जारी की जाए। कोर्ट के इस आदेश का व्यापक असर पड़ सकता है, क्योंकि जो शिक्षक पहले से ही नौकरी कर रहे हैं उनके सामने संकट खड़ा हो सकता है। दरअसल आरक्षण में गड़बड़ी को लेकर 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी लंबे वक्त से आंदोलन कर रहे थे। सबसे पहले जानिए कि हाईकोर्ट का आदेश क्या कहता है। सहायक शिक्षक भर्ती केस है जिसमें 69,000 शिक्षकों की भर्ती का मामला हाईकोर्ट ने मेरिट सूची को रद्द कर दिया। 3 महीने में नई मेरिट लिस्ट बनेगी। आरक्षण के नियमों को ध्यान में रखें, बेसिक शिक्षा नियमों का पालन हो, ये कोर्ट की तरफ से बड़ी बातें कही गई। 1 जून 2020 की चयन सूची रद्द की गई है। 5 जनवरी 2022 की भी सूची को रद्द किया गया है। सीएम योगी ने भी युवाओं को आश्वस्त किया है और ये कहा है कि अगर कोई युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करेगा तो उसकी संपत्ति जब्त कर गरीबों में बांट दी जाएगी। सुनिए। और भाइयों, मैं आपको आश्वस्त करने के लिए आया हूं अपने युवाओं को कि युवाओं के भविष्य के साथ किसी को भी खिलवाड़ करने की छूट नहीं दी जाएगी। वह समय गया जब नौकरी निकलती थी और चाचा और भतीजा वसूली के लिए निकल पड़ते थे, उनका गैंग वसूली के लिए निकल पड़ता था। बहन और भाइयों, आज कोई आपके भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं करेगा। अगर कोई करने का दुस्साहस करेगा तो आप मान करके चलिए कि उसकी पूरी संपत्ति को जब्त करवा करके उसको गरीबों में वितरण करने का काम करवा देंगे। तो हाईकोर्ट के फैसले से उन हजारों शिक्षकों की नौकरी पर खतरा मंडराने लगा है जो पहली चयन सूची से नौकरी पा चुके हैं और पिछले 4 साल से नौकरी कर रहे हैं। अब अगर नई चयन सूची बनती है तो फिर ऐसे सहायक शिक्षकों का क्या होगा। हालांकि इसमें हाईकोर्ट ने एक राहत दी है और ये कहा है कि अगर इस फैसले से किसी कार्यरत शिक्षक पर विपरीत असर पड़ता है तो उसे मौजूदा सत्र का लाभ दिया जाए ताकि बच्चों की पढ़ाई बाधित ना हो। फैसला आने के बाद एसपी अध्यक्ष यानी कि अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा, एक बार ये भी सुनिए। मुझे उम्मीद है जो बच्चों की मांग है उनके साथ नाइंसाफी नहीं होगी, उनको हक मिलेगा। जो उनकी आरक्षण की लड़ाई थी, जो भेदभाव का सूची बनाई थी सरकार ने, हमें उम्मीद है कि उन बच्चों को न्याय मिलेगा। उन बच्चों ने बहुत लंबा संघर्ष किया है। शायद इतना बड़ा आंदोलन, इतने लंबे समय तक आंदोलन किसी ने नहीं किया होगा जितना 69,000 वाले शिक्षक भर्ती वालों ने किया है। उन्हें कहाँ नहीं परेशान होना पड़ा। त्योहार रहे होंगे तो वो लखनऊ में धरने पे बैठे थे। कई त्योहारों पे उन्हें अपमानित करने का काम किया गया। 69,000 सहायक शिक्षकों की भर्ती का मामला क्या है और क्यों इसके खिलाफ भारी विरोध प्रदर्शन किए जा रहे थे। अब कब हुई परीक्षा, कब कितनों की हुई भर्ती और क्यों ये भर्तियां विवादों में आ गई, तो कहानी शुरू होती है अखिलेश सरकार के कार्यकाल से। जब अखिलेश सरकार के कार्यकाल का ये पूरा मामला है, जैसे हमने आपको बताया, शिक्षा मित्रों को सहायक शिक्षक बनाया गया था। 1,72,000 शिक्षा मित्र हुए थे समायोजित। नियुक्ति को हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया था। नए सिरे से भर्ती का आदेश दिया गया था। आदेश आया तब सरकार बदल चुकी थी जब तक ये आदेश आया। योगी सरकार ने 2 चरणों में भर्तियां की। पहले चरण में 68,500 शिक्षकों की भर्ती हुई और दूसरे चरण में 69,000 शिक्षकों की भर्ती। नई भर्तियों को लेकर भी बवाल मच गया। 4 साल से प्रदर्शन कर रहे थे अभ्यर्थी। आरक्षण नियमों की अनदेखी का आरोप इसमें लगा। तो ये हमने आपको बड़े बड़े पॉइंटर के जरिए समझाया। अब देखिए, हाईकोर्ट का आदेश सामने आने के बाद डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने रिएक्शन दिया, प्रतिक्रिया दी। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर क्या लिखा है ये भी आपको बताते हैं। शिक्षकों की भर्ती में इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला सामाजिक न्याय की दिशा में स्वागत योग्य कदम है।
ये उन पिछड़े और दलित वर्ग के पात्रों की जीत है जिन्होंने अपने अधिकार के लिए लंबा संघर्ष किया। ये देखिए उनका जो पोस्ट है वो हम आपको इस वक्त दिखा भी रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं तहे दिल से उनका स्वागत करता हूं। केशव प्रसाद मौर्य की तरफ से, जो कि डिप्टी सीएम है, ये पोस्ट उन्होंने एक्स पर किया है। तो ये उनका पोस्ट हमने आपको दिखाया। उधर बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने भी इस फैसले का स्वागत किया और पात्र अभ्यर्थियों को जल्द नौकरी देने की मांग की। उन्होंने एक्स पर क्या कुछ लिखा ये भी आपको बताते हैं। उन्होंने लिखा है कि यूपी में सन 2019 में चयनित 69,000 शिक्षक अभ्यर्थियों के चयन सूची को रद्द करके 3 महीने के अंदर नई सूची बनाने के हाईकोर्ट के फैसले से साबित है कि सरकार ने अपना काम निष्पक्षता और ईमानदारी से नहीं किया है। इस मामले में खासकर आरक्षण वर्ग के पीड़ितों को न्याय मिलना सुनिश्चित हो। तो ये पोस्ट मायावती की तरफ से किया गया, जो इस वक्त आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो हाईकोर्ट के आदेश से योगी सरकार के लिए चुनौतियां नए सिरे से बढ़ गई हैं। अव्वल तो उन सहायक शिक्षकों का क्या होगा? अब ये सवाल हर किसी के ज़हन में आ रहा है जो पुरानी चयन सूची के मुताबिक नौकरी पा चुके हैं। अगर नई सूची से उनका नाम हटा तो नौकरी चली जाएगी। साथ ही कोर्ट ने 3 महीने में नई सूची जारी करने को कहा। यूपी की 10 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव भी होने हैं। ऐसे में नई मेरिट लिस्ट का काम दे दिया गया है। सरकार के सूत्र बताते हैं कि हाईकोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की तैयारी भी चल रही है।